नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि स्पीडी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 53। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। ऑक्सिन क्या है? दोस्तों, ऑक्सिन पादप हार्मोन है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना है। कांसा क्या है? दोस्तों, कांसा एक मिश्र धातु यानी कि एलॉय है जिसमें कॉपर और टीन है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। जी का मान अधिकतम कब होगा? दोस्तों, जी का मान अधिकतम ध्रुवों पर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। आरआरसी कोलकाता 16/11/2014। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 है तो उनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? दोस्तों, किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणविक संख्या 11 है तो उनमें 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, कमानीदार तुला हुक के नियम पर कार्य करता है। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है? दोस्तों, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग के परावर्तन के कारण से होता है। किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? दोस्तों, किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को केंद्राभिसारी बल की अनुभूति होगी। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है? दोस्तों, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही क्यों रिसने लगती है? दोस्तों, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांक के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इस नियम को एवोगाड्रो का नियम कहा जाता है। किसमें रक्त नहीं होता है पर श्वसन करता है? दोस्तों, हाइड्रा में रक्त नहीं होता है पर श्वसन करता है। प्रकाश के वेग को किसने मापा था? दोस्तों, प्रकाश के वेग को रोमर ने मापा था। बिजली की खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है? दोस्तों, बिजली की खपत के लिए बिल वोल्टेज माप के आधार पर तैयार किया जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? दोस्तों, सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण के परिणाम स्वरूप बनता है। एटम बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, एटम बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निर्वापक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, पेट्रोलियम अग्नि के लिए फोम टाइप के अग्नि निर्वापक का उपयोग किया जाता है। कोई द्रव्य जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों, कोई द्रव्य जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता है वह वाष्पशील कहलाता है। पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय, ऐसा क्यों? दोस्तों, पानी न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के समान संख्या में विघटित हो सकता है। एक अश्व शक्ति का मान क्या है? दोस्तों, एक अश्व शक्ति का मान 746 वाट है। इंसुलिन का स्राव किसमें होता है? दोस्तों, इंसुलिन का स्राव अग्नाशय में होता है।
आरआरसी कोलकाता 16/11/2014। पानी का अधिकतम घनत्व कब होता है? दोस्तों पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह में होता है? दोस्तों सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर ओ रक्त समूह में होता है। संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है? दोस्तों संगीतमय ध्वनि और शोर में अंतर आवृत्ति के कारण होता है। एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होते हैं? दोस्तों एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा संवहन प्रक्रिया से स्थानांतरित होते हैं। जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वर की पिच ऊंची होती है। यह घटना क्या कहलाती है? दोस्तों यह घटना प्रतिध्वनि कहलाती है। सिरका यानी कि विनेगर किसका व्यावसायिक नाम है? दोस्तों सिरका यानी कि विनेगर एसिटिक अम्ल का व्यावसायिक नाम है। वो हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चों को जन्म देने में मदद करता है? दोस्तों वह हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? दोस्तों क्रायोजेनिक का विज्ञान उच्च तापमान से संबंधित है। एक रासायनिक यौगिक में कितने कार्बन की संयोजकता सदैव होती है? दोस्तों एक रासायनिक यौगिक में 4 कार्बन की संयोजकता सदैव होती है। किसी वस्तु की मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है? दोस्तों किसी वस्तु की मानवीय आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि आभासी और सीधी होती है। सामान्य प्रकुंचक यानी कि सिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? दोस्तों सामान्य प्रकुंचक यानी कि सिस्टोलिक रक्तदाब 120 होता है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? दोस्तों सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। बेकिंग सोडा क्या है? दोस्तों बेकिंग सोडा NaHCO3 है। रक्त का थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों रक्त का थक्का बनने के लिए प्लेटलेट्स आवश्यक हैं। जब एक वस्तु को 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली छवियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों जब एक वस्तु को 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तब इससे बनने वाली छवियों की संख्या अनगिनत होती है। डायलिसिस कब कराया जाता है? दोस्तों डायलिसिस कराया जाता है जब गुर्दे में खराबी होती है। आरआरसी गुवाहाटी 23/11/2014। फैराड किसकी इकाई है? दोस्तों फैराड धारिता की इकाई है। आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज है। यदि किसी पदार्थ को पीटकर चादर यानी कि शीट बनाई जाए तो इस गुण को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस गुण को आघातवर्ध्यता कहा जाता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड है। एवोगाड्रो संख्या का मान किसके समान है? दोस्तों एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 गुणा 10⁻23 के समान है। साबुन से चिकनाई किसके द्वारा हटाई जाती है? दोस्तों साबुन से चिकनाई स्कंदन द्वारा हटाई जाती है। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता किस पर निर्भर है? दोस्तों किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर है। हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है? दोस्तों हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर बहाव यानी कि फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। फ्रियोन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? दोस्तों फ्रियोन का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।